नमस्कार दोस्तों, आप सबका गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहे थे, उसकी प्रीवियस 3-4 क्लासों में हमने कुछ रूल्स के बारे में बात की। हमने फर्स्ट में बात की, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाए, फर्स्ट कंडीशन थी अगर एंड ने दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया है तो हमारे पास आने वाली वर्ब प्लूरल भी आ रही थी और सिंगुलर भी आ रही थी। मैंने दोनों ही क्राइटेरिया आपको डिफाइन किया, प्लूरल किस कंडीशंस पे थी और सिंगुलर किस कंडीशंस पे थी। जैसे मैंने बताया 2 and 2 मेक 4, तो 2 and 2 के साथ मेक आएगा या मेक्स आएगा। तो मैंने कहा कि 2 and 2 मिलकर एक सिंगल एंटिटी के रूप में एक यूनिट तैयार कर रही है, तो यू विल यूज ओनली ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। फिर अपन ने ऐसे किया, कुछ फ्रेजेस थे उनको जोड़ा, या फिर जैसे ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, इस एग्जाम्पल में बात की। फिर हमने कुछ बात की एंड जोड़ने वाले, जैसे दो नाउन को किसी एंड के द्वारा जोड़ा गया, राम एंड श्याम। फिल इन द ब्लैंक, इज या आर आएगा, गुड फ्रेंड्स, तो हमारे को पता चला कि वहाँ पर आर आने वाला है। फिर हमने एंड की बात की, अगर एक आर्टिकल, एक नाउन के पीछे आर्टिकल दे दिया जाए और दूसरे नाउन के पीछे कोई आर्टिकल नहीं है, उस केसेज में हमारा वो है दो डिफरेंट नाउन को शो ना करके वो सिंगल एंटिटी को शो करता था, और हम आने वाली वर्ब को भी सिंगुलर यूज कर रहे थे। फिर हमने बात की थी एंड ने अगर दो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल दोनों ही नाउन के साथ दिया गया है, तो हम कह रहे थे वहाँ पे हम आने वाले वर्ब को प्लूरल यूज कर रहे थे। फिर हमने बात की दो नाउन्स को जोड़ता है आपका विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बट, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, या फिर कोई प्रीपोजिशन। तो आने वाली नाउन जो हमारा फर्स्ट नाउन है या फर्स्ट सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू हमने वर्ब यूज की थी। फिर हमने बात की थी सेकंड रूल पे कि हमारा पास अगर आइदर और, नाइदर नोर या नॉट ओनली बट आल्सो ने दो नाउन्स को ऐड किया है, जोड़ा है, तो हम आने वाली वर्ब जो नियरेस्ट ऑफ द वर्ब के जो भी सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू हमने वर्ब को इस्तेमाल किया। अगर वो सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो वर्ब से पहले आने वाला नाउन प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। इस प्रकार हमने काफ़ी सारे रूल्स के बारे में बात की थी, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी की हमने। अब हम हमारी क्लास को आगे लेके चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स यहाँ हम पढ़ने वाले थे जो वर्ब है अकोर्स करती है अकोर्स टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ये हमारा टॉपिक था। इसमें हमने बात की थी सबसे पहले एंड को लेकर। अगर हमारा एंड ने से पहले और बाद में नाउन है तो आने वाली वर्ब वो आएगी प्लूरल। फिर मैंने बात की थी, ये तो जनरल सेंस हो गया, लेकिन इस एक फर्स्ट नाउन दिया है, इसके पीछे आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, ए आए, एन आए या द आए। फिर आपके कंजक्शन आपको एंड ने जोड़ा, फिर आपके नाउन आया, तो ऐसी स्थिति में एक ही स्थान पे आर्टिकल आया है, इसलिए आने वाली वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये हमने बात की थी। ठीक है बच्चों। फिर हमने बात की अगर एंड आया है और यहाँ एक नाउन है, इसके पीछे आर्टिकल आया है,
आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी एक नाउन है, नाउन के पीछे भी आर्टिकल आया है। ऐसी स्थिति में आने वाली वर्ब हमारी क्या थी? प्लूरल थी। फिर मैंने आपसे बात की थी, आपके साथ अगर दो नाउन्स को कौन जोड़े? आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। जब ऐसी स्थिति आएगी तो आने वाली ये चारों स्थिति में जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब से जस्ट पूर्व जो भी सब्जेक्ट दिया जाएगा उसके अनुसार आएगी, है ना। अगर वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। फिर हमने बात की थी आपके साथ, अगर यूज किया जाए आइदर, नाइदर, विद, along with, together with, but, except, and not, like, unlike, in addition to, तो ऐसी स्थिति में तो वर्ब आएगी, वर्ब अकॉर्ड आएगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बातें की थी। उसके बाद हमने और कुछ रूल्स के बारे में की। आज हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट रूल है, अगर सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाए? अगर सेंटेंस में प्रयोग किया जाए एज का। सेंटेंस में क्या है बच्चों? एज कब कब आएगा? तो ये कुछ वर्ब्स की लिस्ट है जो हमेशा अपने बाद एज को कैरी करती हैं। जब भी किसी सेंटेंस में ये वर्ब का इस्तेमाल होगा तो इनके सेंटेंस में आपको एज भी देखने को मिलेगा। तो ये आप कंपल्सरी इस वर्ब्स के कुछ वर्ब्स हैं, इनको अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे फर्स्ट वर्ब है रिगार्ड। रिगार्ड जब जब आएगी अपने साथ क्या लेके आएगी? एज को लेके आएगी। ऐसे ही डिस्क्राइब, डिस्क्राइब एक ऐसी वर्ब है जिसमें हमेशा सेंटेंस में उसके बाद किसका इस्तेमाल होगा? एज का इस्तेमाल होगा। पोर्ट्रे, ये भी आपके ऐसी वर्ब है जो अपने साथ सेंटेंस में एज को इस्तेमाल करेगी। मेंशन, ट्रीट, रिप्रेजेंट, जब भी ये वर्ब्स आएंगे किसी सेंटेंस में तो अपने बाद क्या लेके आते हैं? ये एज को कैरी करते हैं। कौन कौन सी वर्ब हैं? रिगार्ड है, रिप्रेजेंट है, ट्रीट है, डेपिसेट है, डिफाइन है, डिस्क्राइब है, पोर्ट्रे है, मेंशन है। तो ये कुछ 8 वर्ब हैं। और भी एक दो वर्ब हैं। बेसिकली आपको सेंटेंस में मोस्टली यही वर्ब देखने को मिलती हैं, रिगार्ड, रिप्रेजेंट, ट्रीट, डिस्क्राइब, मेंशन, पोर्ट्रे, डिफाइन और डेपिसेट। तो ये वर्ब अपने साथ हमेशा क्या लेती है बच्चों? ये हमेशा अपने बाद सेंटेंस में एज को सेंटेंस में कंपल्सरी लेती हैं। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई दे, जब इन वर्ब से कोई सेंटेंस बना है और आपको कॉमन एरर में यूज आ सकता है, कॉमन एरर में डायरेक्ट वर्ब को यूज करके एज का इस्तेमाल नहीं करें, तो आप समझ लीजिएगा कि उस पार्ट में एज का इस्तेमाल होना था और उस सेंटेंस में एज मिस किया है, तो हमारा पार्ट ऑफ द एरर सेंटेंस का वही पर्टिकुलर सेक्शन है। फिर हमने जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यू शुड हैव ट्रीटेड। देखो आने वाली वर्ब सेंटेंस में क्या आई? ट्रीट आई।
मैंने कहा जब भी ट्रीट आएगी, ट्रीट के बाद हमेशा कौन फॉलो करेगा, एज को फॉलो करेगा। ट्रीट हमेशा अपने साथ किसको लेके आएगी, एज को कैरी करेगी। सेंटेंस हमने पढ़ा, ही वाज डिस्क्राइब द मोस्ट हार्मफुल मैन फॉर बाई हिज वाइफ। तो डिस्क्राइब कौन सी वर्ब है, डिस्क्राइब उस वर्ब की लिस्ट में है। तो हम कहते हैं डिस्क्राइब के बाद भी किसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है, एज का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो आप नोट कर लीजिए, ये हमारे पास एक सर्किल है, इसमें हमारे पास कौन कौन सी वर्ब्स हैं। इसमें हमारे पास वर्ब्स हैं, पहले रिगार्ड है, रिप्रेजेंट है, रिगार्ड, रिप्रेजेंट, ट्रीट, डिस्क्राइब, डेपिस्ट, मेंशन, पोर्ट्रे, और कौन सी बच गई, डिफाइन। ये हमारी एक ग्रुप है। ये जब भी ये वर्ब्स आएंगी तो अपने साथ क्या लेके आएंगे बच्चों, ये अपने साथ एज को लेके आएंगी। एज कंपलसरी है, एज आना कंपलसरी है, एज कंपलसरी है। तो रिगार्ड, रिप्रेजेंट, ट्रीट, डिस्क्राइब, डेपिस्ट, मेंशन, पोर्ट्रे और डिफाइन, ये कुछ ऐसी वर्ब्स की लिस्ट है जो हमेशा सेंटेंस में अपने साथ क्या कैरी करती है, एज कैरी करती है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब की, एक और मैं आपको कुछ वर्ब्स की लिस्ट बताने वाला हूँ, वो आप जब सेंटेंस जब भी आप रीड आउट करेंगे तो आपको लगेगा इसके साथ एज का इस्तेमाल ज़रूरी था, परंतु वहाँ पे हम एज का इस्तेमाल अवॉइड करेंगे क्योंकि ग्रामेटिकली वो गलत हो जाता है। तो ऐसी लिस्ट भी एक है, कुछ वर्ब्स हैं उसमें भी, जैसे नेम है। तो नेम जब भी आएगी वर्ब अपने साथ क्या लेके आएगी, हम सोचेंगे नेम या नॉमिनेट, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा से सेंटेंस जब भी आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको लगेगा इनके साथ इस्तेमाल एज कंपलसरी है, परंतु आप ध्यान रखिए उनके साथ एज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ कभी भी कैरी नहीं करती हैं एज को, अपने साथ एज को कैरी नहीं करेंगी। एज क्या है इनके साथ, प्रोहिबिटेड है, इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। जैसे फर्स्ट है नेम, नेम है, टर्म है, कंसीडर है, अपॉइंट है, कॉल, थिंग और नॉमिनेट। ये ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जब भी सेंटेंस में आएंगी तो इनके बाद कभी भी आप किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु ग्रामेटिकली यही यूजेज गलत है। तो आप ध्यान रखिए, ऐसी कुछ वर्ब्स की लिस्ट है आपके पास। अगेन एक सर्किल में एक लिस्ट बनाइए जो अपने साथ क्या नहीं लाएंगी, कि कभी भी क्या नहीं करेंगे, अपने साथ एज को कैरी नहीं करेंगी। इसमें है नेम है, नेम से नॉमिनेट बना, नेम से क्या बना बच्चों, नॉमिनेट बना। फिर कंसीडर है, एक टर्म है, एक अपॉइंट है, कॉल एंड थिंक। नेम, नॉमिनेट, कंसीडर, टर्म, अपॉइंट, कॉल और थिंक, ये ऐसी वर्ब्स हैं, इनके साथ क्या इस्तेमाल नहीं होगा, एज का इस्तेमाल जब भी इनके बाद किया जाएगा तो ये गलत होगा। जैसे सेंटेंस, राम कॉल्स हिज वाइफ शीटू, तो हम जनरल सेंस में बोलते हैं राम कॉल्स हिज वाइफ एज शीटू, शीटू के रूप में अपनी वाइफ को वह पुकारता है, लेकिन कॉल आने की वजह से हम कहेंगे यहाँ एज का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। आम बोलचाल में हम यूज नहीं करते तो एज का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द चेयरमैन नॉमिनेट हरी एज ए सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी, हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, परंतु ग्रामेटिकल जब भी नॉमिनेशन वर्ब आएगी तो इसके साथ एज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो कुछ वर्ब्स की लिस्ट है हमारे पास, कौन कौन सी है, नेम, नॉमिनेट, टर्म, अपॉइंट, थिंक, कॉल, कंसीडर। ये 7 ऐसी वर्ब्स हैं जो प्राय अपने साथ जनरल सेंस में कभी भी ग्रामेटिकली रूप से जब भी सेंटेंस में प्रयोग होंगी, ये अपने साथ किसका इस्तेमाल नहीं करेंगी, एज का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो ये आपकी ग्रामेटिकल कॉमन एरर्स में इस प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। तो कुछ वर्ब्स थी जो अपने साथ एज लेके आएंगे, रिगार्ड, रिप्रेजेंट, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिपिक्ट, मेंशन, पोर्ट्रे एंड डिफाइन। रिगार्ड, रिप्रेजेंट, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिपिक्ट, मेंशन, पोर्ट्रे, डिफाइन, ये एज लेके आएंगी। और एज कौन सी नहीं लेके, नेम, नॉमिनेट, कंसीडर, टर्म, अपॉइंट, कॉल एंड थिंक, ये वर्ब्स अपने साथ क्या नहीं लेके आती बच्चों, ये कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेके आती, ये अपने साथ कभी भी एज का प्रयोग नहीं करती हैं। अब हम अगले रूल की बात करते हैं। हमारे को सेंटेंस में अगर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, नथिंग बट। हमारे साथ सेंटेंस में क्या आया है, सेंटेंस में आ गया नथिंग बट। सेंटेंस की शुरुआत होती है नथिंग बट से। नथिंग बट के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नथिंग बट के आज जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल भी
यूज किया जा सकता है, तो आप इस पर कभी भी ज़्यादा गौर फरमाइएगा। परंतु आने वाली वर्ब परंतु आने वाली वर्ब क्या होगी? आने वाली वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर होने वाली है। तो ये आप ध्यान रखें। नथिंग वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है। आने वाली नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, परंतु जो वर्ब आएगी वो आपकी ऑलवेज सिंगुलर आएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, नथिंग बट के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सेंटेंस दिए गए हैं, नथिंग बट गर्ल्स। नथिंग बट के बाद आने वाला ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। ये आने वाला वर्ब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस, नथिंग बट आने वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है। दोनों ही स्थिति में मेरा सेंटेंस में नथिंग बट के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ रही, वर्ब आ रही है नथिंग बट के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान रखें, जब जब नथिंग बट का इस्तेमाल किया जाएगा, जब जब सेंटेंस में नथिंग बट देखने को मिलेगा, तो आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, परंतु आने वाली जो वर्ब है आपकी, जो वर्ब है वो हमेशा क्या आएगी बच्चों? ये हमेशा सिंगुलर आएगी। ये क्या आएगी? हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होने वाली है। तो आपका रूल बना, नथिंग बट के जब भी आपको कोई वर्ब देखने को मिलेगी सेंटेंस में, तो वर्ब किस फॉर्म में होगी? सिंगुलर फेज में होगी। तो आप ध्यान रखिए, आज आपने दो रूल्स पढ़े। पहला पढ़ा एज कब इस्तेमाल होगा, कब एज का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा नथिंग बट का जब सेंटेंस में यूज होगा तो आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? आने वाली वर्ब नथिंग बट के कारण सिंगुलर होगी। ठीक है बच्चों। फिर आइए, हमारे पास सेंटेंस में कई बार सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस में तीन प्रोनाउंस का आप ध्यान रखिए, हु, विच और दैट। ठीक है बच्चों। हु किस तरह इस्तेमाल होता है? हु होता है किसी न किसी लिविंग के लिए। लिविंग के लिए जब यूज किया जाएगा, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? वो अपने जस्ट पीछे वाला एंटीसीडेंट के जो सब्जेक्ट आएगा उसका रिप्रेजेंट करता है। जबकि विच किसके लिए आता है? विच आता है आपके न्यूट्रल जेंडर के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और दैट आपका प्राय लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब हमें ये तीन रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में दिखाए जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट में कंजक्शन के तौर पर सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। सेंटेंस को एज ए कंजक्शन जोड़ते हैं, रिलेशन स्थापित करते हैं सेंटेंस में, दो क्लोज में सेंटेंस में, या दो सेंटेंस में या दो क्लोज में रिलेशनशिप जिस प्रोनाउंस के माध्यम से बनाए जा सके, उन प्रोनाउंस को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि उन्होंने क्या काम किया है? ऐसे प्रोनाउन जिन्होंने रिलेशंस का काम किया है। और हु हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? हु का यूज किया जाता है लिविंग्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? लिविंग्स के लिए। विच आपका नॉन लिविंग्स के लिए, है ना। और दैट आपका लिविंग प्लस भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो जब भी आपको सेंटेंस में हु दिखाई दे, विच दिखाई दे, दैट दिखाई दे, तो ये हमेशा आप ध्यान रख लीजिए कि किसके को रिप्रेजेंट करें। इनसे जस्ट पहले एक सब्जेक्ट आता है, उसे बोला जाता है एंटीसीडेंट सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? जस्ट पहले आने वाला सब्जेक्ट को बोला जाता है एंटीसीडेंट सब्जेक्ट। और एंटीसीडेंट सब्जेक्ट जो होगा, तो हु के बाद आने वाली वर्ब बिल्कुल एंटीसीडेंट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। क्योंकि जो ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस किसके लिए आ रहे हैं, किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं? ये रिलेशनशिप बनाया जा रहा है नियर बाई सब्जेक्ट के साथ। जो हु या विच या दैट इस्तेमाल हुआ, उसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट्स आए हैं, जो नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं आपके ये रिलेटिव प्रोनाउन। और हमें बताया जब ये रिलेशनशिप उनके लिए आते तो आने वाला वर्ब भी अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो हमारे पास सेंटेंस दिया, द बुक दैट इज हियर इज माइन। देखो ये बुक आया, दैट आया, दैट सेंटेंस में है, हमें पता है ये सेंटेंस में क्या है। देखो सेंटेंस में आपका एक वर्ब ये रहा और एक वर्ब ये रहा, ठीक है। तो दैट के बाद आने वाली वर्ब, दैट के बाद या हु विच या दैट के बाद आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके पहले जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए, अगर वो सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी आपकी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। दैट के पहले आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली दैट के बाद जस्ट आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल होगी। क्या होगी बच्चों? प्लूरल होगी। क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था तो आने वाली वर्ब भी मैंने क्या इस्तेमाल की है? आने वाली वर्ब को मैंने सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा रिलेटिव प्रोनाउन जब हु विच और दैट का इस्तेमाल किया जाए, हु विच और दैट का इस्तेमाल किया जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंटीसीडेंट सब्जेक्ट को के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये एंटीसीडेंट सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इनके बाद आने वाली वर्ब किसकी होगी? वो एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और वो यूज भी, अगर वो सिंगुलर है एंटीसीडेंट सब्जेक्ट आपका, तो आप इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर वर्ब, और अगर वो प्लूरल है तो इस्तेमाल करेंगे आप प्लूरल वर्ब।
दोनों ही सेंटेंस के माध्यम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बुक है, बुक मेरा क्या था, न्यूट्रल जेंडर था, तो मैं दैट भी यूज कर सकता और विच भी यूज कर सकता था। लेकिन इसकी जगह मैं यूज करता सब्जेक्ट हु का इस्तेमाल करता। हु मेरा हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता। फिर हम बात करते हैं कुछ फ्रेजेज हैं हमारे पास। इन फ्रेजेज के पास हमेशा क्या होता है, देखो बच्चों, ये फ्रेजेज वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूजेज आफ्टर प्रीपोजिशन ऑफ। तो इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जैसा सब्जेक्ट आएगा, इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जैसा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आपका इनके बाद दो प्रकार से आ सकता है। तो या तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आएगा ऑफ के बाद, और या फिर आपका प्लूरल आएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल कब आएगा? सिंगुलर तब आएगा जब आपकी नाउन आने वाला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अनकाउंटेबल होगा। और जब आने वाला सब्जेक्ट आपका काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, तो उस स्थिति में आप यूज करेंगे प्लूरल। देखिए बच्चों, मैंने कहा है ऐसी एक लिस्ट है, ए नंबर ऑफ अगर सेंटेंस में यूज हो, क्या हो, ए नंबर ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, ए लॉट ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, पार्ट ऑफ आ जाए, प्रोपोर्शन ऑफ आ जाए, ए रिमाइंडर ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, टू थर्ड ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रांड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, नन ऑफ, मच ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, हिप्स ऑफ। जब भी ये ऐसे फ्रेजेज हैं जब इनके बाद किसी प्रीपोजिशन के तौर पे ऑफ का इस्तेमाल हो, तो इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर कब होगा? सिंगुलर तब होगा जब आने वाला सब्जेक्ट आपका क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे आप गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं है, जिसे आप नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल है, तो आने वाली नाउन सिंगुलर होगी, अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो। लेकिन इसकी जगह आ जाए आपके पास कोई काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आएगी। तो मैंने कहा ऑफ के बाद क्या आया है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन आ रही तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। रीजन है आपके पास, अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर के तौर पे क्या किया कर रहा है। मैंने कहा ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया है तो हमारे काउंटेबल नाउन क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो काउंटेबल नाउन प्लूरल आई है तो आने वाली वर्ब भी क्या आएगी आपकी बच्चों, प्लूरल आएगी। अगर आने वाली अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। सेंटेंस में बात करते हैं, जैसे हमारे को सेंटेंस में दिखा प्लेंटी ऑफ। जब प्लेंटी ऑफ देखा तो मैंने कहा ऑफ के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। हमने रूल पढ़ा, ऑफ के बाद जब भी ऑफ प्रीपोजिशन के साथ कुछ फ्रेजेज की लिस्ट थी, प्लेंटी ऑफ, पार्ट ऑफ, थर्ड ऑफ, वन थर्ड ऑफ, क्वार्टर ऑफ, मच ऑफ। तो ऐसे जब भी आपको फ्रेजेज देखने को मिलेंगे तो ऑफ के बाद जैसा सब्जेक्ट आएगा, अगर वो काउंटेबल आया है तो आप कहेंगे वो आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर वो अनकाउंटेबल आया है तो आप कहोगे सब्जेक्ट आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या आने वाली है, सिंगुलर इस्तेमाल होने वाली है। अगर ये अनकाउंटेबल की जगह काउंटेबल नाउन आया है तो आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल होगी, क्योंकि आने वाला सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल है। तो देखिए बच्चों, प्लेंटी ऑफ के बाद मिला शुगर। शुगर को आप काउंट कर सकते हो क्या बच्चों? शुगर आपको काउंट नहीं कर सकते, ये आपकी अनकाउंटेबल है। क्या है बच्चों, काउंटेबल है क्या? नहीं है बच्चों, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन मैंने कहा किस तरह होगी, सिंगुलर, तो शुगर का शुगर्स नहीं बनेगा। और जब शुगर्स का शुगर्स नहीं बनेगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन होने का, तो ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो आने वाली वर्ब भी आपकी क्या आएगी बच्चों, ये देखो सिंगुलर आई है। ये क्या है आपकी, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लेंटी ऑफ चेयर्स। देखो चेयर्स की अब प्लेंटी ऑफ आया है हमारे पास, देखो सेम प्लेंटी ऑफ फ्रेज यहाँ भी इस्तेमाल हो, परंतु आने वाली नाउन अब मेरे पास क्या है, काउंटेबल आई है। और मैंने कहा जब भी काउंटेबल नाउन आएगा ऑफ के बाद, प्लेंटी ऑफ के बाद, या जो भी फ्रेजेज हमने बताया उनके बाद आने वाली काउंटेबल नाउन हमेशा किस में रूप में आएगी, प्लूरल आएगी। अब जब ये प्लूरल आएगी तो इसके कारण आने वाली वर्ब भी क्या आएगी बच्चों, ये वर्ब भी आपकी क्या आने वाली है, प्लूरल आने वाली है। तो मैंने देखा प्लेंटी ऑफ के बाद आया काउंटेबल, क्या प्लूरल है, हाँ प्लूरल। प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी मेरी प्लूरल के तौर पे हैव का इस्तेमाल किया मैंने। तो प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन परचेज फ्रॉम द मार्केट। फिर सेंटेंस नंबर 3 देखती है, ए लॉट ऑफ मिल्क। देखो बच्चों फ्रेज है ए लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपका क्या है, मिल्क है। और मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन मैंने कहा हमेशा अनकाउंटेबल को सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो मिल्क का मिल्क नहीं बनता तो आप कहेंगे सिंगुलर है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस तौर पे आएगी, सिंगुलर आएगी।
जब ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी आपकी क्या आएगी बच्चों, सिंगुलर ही आएगी। तो आने वाली वर्ब आपने सिंगुलर के मिल के कारण आपने यूज किया वाज को, और वाज था आपका सिंगुलर, तो ये आपका वाज सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसी सेंटेंस में देखो ए लॉट्स ऑफ, सेम फ्रेज है, और आने वाली नाउन अब की बार काउंटेबल आ गई है। जब ये काउंटेबल आएगी, जब ये काउंटेबल आएगी तो बच्चों ये आएगी प्लूरल, और जब ये प्लूरल खुद आएगी तो अपने साथ जो वर्ब लेके आएगी वो भी क्या लाएगी, प्लूरल ही लेके आएगी, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट वन प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब कैरी करती है। तो बुक्स के साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको अगेन मैं आपको रिकैप करता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके बाद कोई ना कोई ऑफ का प्रीपोजिशन के तौर पे ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। जब इनके बाद ऑफ का के बाद आने वाला नाउन मेरा प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। मैंने बताया प्लूरल कब होगा और सिंगुलर कब होगा, जब वो काउंटेबल है तो प्लूरल ही आएगा, और आने वाली वर्ब अकॉर्डिंग टू प्लूरल के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब भी प्लूरल बन जाएगी। लेकिन आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर ही फॉर्म होता है। जब ये सिंगुलर आता है तो आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर के इस्तेमाल होगी। ऐसे ए नंबर, लॉट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, ए पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, टू थर्ड ऑफ, हीप्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। आप थोड़ा सा इनको एक बार अपने गो थ्रू होएगा और प्रैक्टिस सेशन से जैसे आएगा तो आपका ये चीज़ें मोर स्ट्रांगली आप अपने जहन में उतार पाएंगे। तो मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा कुछ ऐसी नाउन्स हैं, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो हमें हमेशा प्लूरल के तौर पे दिखाई देती हैं। देखो सीजर्स, सीजर्स में हमारे के सीजर्स क्या कितने नाइफ से बनी है, 2 नाइफ से बनी है। ऐसी चीज़ें जिनमें 2 पार्ट होते हैं, जब ये 2 पार्ट होते हैं तो ये हमेशा क्या हम इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। तो ऐसे नाउन जो कितने पार्ट से बना होते हैं, 2 पार्ट से बनते हैं। जैसे आपका सीजर्स बना है, पैंट्स बना है, ट्राउजर्स बना है, शॉर्ट्स बना है, टंग्स बना है, स्पेकल्स बना है, गोगल्स बना है, बाइनाकुलर्स बना है, स्केल्स बना है, शूज बना है, सॉक्स, सॉक्स तो आपका नहीं है। तो जब भी इस्तेमाल करेंगे आप किस किस को, ऐसे नाउन्स को इस्तेमाल करेंगे तो जिनके लास्ट में प्राय देखो सब में एस लगा है, और एस लगा है और आप ये क्या बन के तो ये सिंगल एंटिटी है, परंतु इनके पार्ट कितने हैं, सिंगल एंटिटी के तौर पे इनको आप जान रहे हैं, नॉन एज सिंगल एंटिटी, नॉन एज सिंगल एंटिटी बट मेक विथ 2 पार्ट्स। तो ऐसी स्थिति में आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया माई शूज, तो मेरे पास जो शूज आया वो प्लूरल के तौर पे आ रहा है, तो मैं इसके इस्तेमाल करूँगा आर। तो ऐसे स्पेकल्स का यूज किया, स्पेकल के साथ भी मैं करने वाला हूँ प्लूरल का इस्तेमाल आर। तो हर स्पेकल्स आर ब्यूटीफुल, माई शूज आर न्यू। लेकिन जब इनके साथ सीजर्स के साथ या इसके शूज के साथ इसके पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंगल एंटिटी पार्ट को रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, उस स्थिति में आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट सिंगुलर। आप कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उस स्थिति में आपको कुछ ये वर्ड दिखाए, ए पेयर ऑफ सीजर्स वाज, तो इसके साथ आप करेंगे वाज का इस्तेमाल। ए पेयर ऑफ शूज, तो ए पेयर ने इसको एंटिटी को क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। ए पेयर जैसे इस्तेमाल हुआ तो आपकी इस एंटिटी को सिंगुलर कर दिया। और वैसे ही मैंने आपको एक बात बताई है, जैसे ए पेयर आया है तो ये पेयर आपकी सिंगल एंटिटी का रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो उस स्थिति में आपको यूज करनी है सिंगुलर वर्ब। लेकिन जनरल सेंस में जब इन्हें सीजर्स, पैंट, ट्राउजर्स, स्पेकल्स, गोगल्स, टोंग्स ऐसे इस्तेमाल जब भी आपके नाउन इस्तेमाल किए जाएंगे तो इनके साथ हमेशा आप वर्ब का प्लूरल फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट पे आते हैं। जब कभी सिंगुलर नाउन, कोई नाउन आया है और वो किस फेज में है, नाउन आपकी सिंगुलर है और आपके एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है आफ्टर, और इस आफ्टर के बाद वही सेम सिंगुलर नाउन रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, रिपीटेशन, रिपीटेड। जब ये रिपीट सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप करने वाले हैं सिंगुलर फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा मैन आफ्टर मैन, एक नाउन आया, ये नाउन मैन आया और यहाँ भी फिर मैन आया और इसको कनेक्ट किसने किया, आफ्टर ने, ये एक प्रीपोजिशन है। जब ऐसी स्थिति आएगी प्रीपोजिशन, ये नाउन और ये नाउन, बहुत नाउन क्या है, सेम है,
तो ऐसी स्थिति में आने वाली वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हमने कहा मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग देयर, तो अब सेकंड है शिफ्ट आफ्टर शिफ्ट, देखो सेम नाउन और दोनों को प्रीपोजिशन ने कनेक्ट किया, ये एक प्रीपोजिशन है, सेम नाउन है, सेम है दोनों। तो ऐसी स्थिति जब भी आएगी तो आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब के तौर पर सिंगुलर। तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग रेगुलरली इन द हार्बर। सेंटेंस अगर पूरा करना हो तो इस प्रकार से आप पूरा कर सकते हैं। फिर हमने कहा कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पीछे कभी भी आपका क्या इस्तेमाल नहीं होता, ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। और जब ये अनकाउंटेबल है, मैंने कहा अनकाउंटेबल कैसे काउंट होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल को आप किस तरीके से काम में लेते हैं, सिंगुलर नाउन के तौर पे काम में लेते हैं। किस तरीके से काम में लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को आप क्या कहते हो, इनकी सिंगुलर नाउन के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हो। और जब ये सिंगुलर नाउन की तरह इसको काम में लेते हो तो आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अनकाउंटेबल नाउन उन नाउन को बोलते हैं जिनको आप काउंट ना कर सकते। फर्नीचर है, शुगर है, मिल्क है, वर्क, इंफॉर्मेशन, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइज, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस, इन सबको आप इमोशनली फील कर सकते हो, टच। तो आपके जब भी ऐसे अनकाउंटेबल्स नाउन आएंगे जिन्हें आप काउंट ना कर सकते हो, तो ये हमेशा सिंगुलर के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इनको सिंगुलर के तौर पे हम इनका प्लूरल बनता नहीं है, और जब इनका प्लूरल नहीं बनता तो आने वाली वर्ब भी आपकी इनके साथ क्या आने वाली है, सिंगुलर आने वाली है। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, एग्जांपल है वर्क इज वर्ची। वर्क का कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। तो मैंने कहा ये वर्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जैसे आपके अनकाउंटेबल नाउन आपने इसको के दिमाग में क्लिक हुआ, तो आपको ये भी होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन्स के जस्ट बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है, वो आपका सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट है वर्क। नॉलेज इज ए पावरफुल टूल। देखो यहाँ आपकी सेंटेंस में गलती है, नॉलेज यहाँ आर्टिकल इस्तेमाल करें, ए पावरफुल टूल। नॉलेज इज ए पावरफुल टूल। जब भी आपका नॉलेज का इस्तेमाल किया जाएगा, नॉलेज को आप काउंट कर सकते हो कि बच्चों, नहीं कर पाओगे। तो जब काउंट नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, नॉलेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन की आपके श्रेणी में रखोगे। और जब अनकाउंटेबल नाउन में जब किसी नाउन के साथ वर्ब आएगी तो आप कहेंगे अनकाउंटेबल्स के साथ आने वाली वर्ब आपकी ऑलवेज सिंगुलर आती है। तो हमने यूज किया नॉलेज इज ए पावरफुल टूल, इसलिए हमारा सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब, ये वर्ब है मेरी, और ये कैसी आएगी, ये मेरी सिंगुलर आएगी। क्या आएगी बच्चों, यहाँ भी मेरी वर्ब क्या आई, सिंगुलर आई। तो आपका रूल बना क्या, रूल बना जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इसको कैसे कैटेगरी काउंट करते हैं हम, सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और तो आपका ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके मन में डेवलप हो गया। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगी, आने वाली वर्ब्स क्या होंगी, सिंगुलर होएगी। अगर सेंटेंस में अगर आपको ऑल और सम देखने को मिले, अब ऑल और सम देखो, ऑल और सम ऐसे डिटर्मिनर्स हैं, दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं जो आप काउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल करते हो और अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल करते हो। अगर एक काउंटेबल के साथ आए हैं तो ऑल या सम के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, और अगर ये प्लूरल आए हैं तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन ऑल और सब के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आई है तो अनकाउंटेबल नाउन को आप इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के तौर पे, तो उसी स्थिति में आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। आइए रूल पे, ऑल और सम के बाद कौन आया है, अनकाउंटेबल नाउन आया, और अनकाउंटेबल नाउन का आप किस तरह यूज करते हो, सिंगुलर काउंट करते हो। तो जब सिंगुलर काउंट करते हो तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर आएगी। जैसे ऑल और सम है, सम दोनों की स्थिति में आपके बाद आया काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन को आप क्या यूज करते हैं, जब ऑल और सम के बाद आए तो आने वाला नाउन काउंटेबल कैसा होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा। तो जब ये प्लूरल आएगा तो आने वाली वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो हमने फंडा ये सीखा, ऑल और सम दोनों ऐसे डिटर्मिनर हैं। ऑल और सम क्या है बच्चों, ये डिटर्मिनर्स हैं। क्या है, डिटर्मिनर्स हैं, डिटरमाइनर है। और दोनों ही किसके साथ होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होते हैं और काउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। दोनों ही यूजेस आपके करेक्ट हैं। लेकिन जब अनकाउंटेबल आएंगे
तो ये सिंगुलर के तौर पे वर्ब लेंगे, और जब ये काउंटेबल आएंगे तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे। तो हमारे पास ये फंडा बना, ऑल और सम ऐसे दो डिटर्मिनर्स हैं जो आपके आने वाली वर्ब इनके बाद सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब अनकाउंटेबल आएगा तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा सिंगुलर, और जब काउंटेबल आएगा तो ये क्या होगा, प्लूरल। तो आपके पास पढ़ा ऑल और सम जब भी देखने को मिलेंगे, इनके बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जब ये प्लूरल फॉर्म में आएगा तो आने वाली वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। ऑल और सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन्स आया है तो आपको फंडा याद रखना है, अनकाउंटेबल नाउन किसकी कैडर में आप काउंट करते हो, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं कर पाते हो। प्लूरल फॉर्म नहीं करते हो तो सिंगुलर फॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हो, और जब सिंगुलर फॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हो तो आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। आइए एग्जाम्पल्स में, ऑल द टाइगर, देखो ऑल आया सेंटेंस में, ऑल के बाद आने वाला टाइगर को आप काउंट कर सकते हो, तो ये कौन सा नाउन है बच्चों, ये काउंटेबल नाउन है। और जब भी कोई काउंटेबल नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑल के बाद प्लूरल आएगा। तो हम क्या टाइगर करेंगे या टाइगर्स करेंगे, तो हमारा टाइगर्स होना करेक्ट था। और जब मैंने कहा काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो आने वाली वर्ब भी मेरी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो जब भी आप ध्यान रखिए काउंटेबल नाउन आएगी तो ऑल और सम के बाद प्लूरल आएगी, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। सिमिलर जब आपका सम आया है, इसके बाद भी आपका काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। जब काउंटेबल आएगा तो प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल आया तो सिंगुलर आएगा। देखो बच्चों मिल्क आया है, मिल्क आया है तो आप क्या होगी, कैसा है, अनकाउंटेबल है। क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल है। और जब ये अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो ये कैसे रहता है, सिंगुलर रहता है। और जब ये सिंगुलर रहता है तो इसके बाद आने वाली ये वर्ब है, ये वर्ब कैसी है आपकी, सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है बच्चों, सम मिल्क इज नीडेड। नेक्स्ट एग्जांपल है, सम आया, सम के बाद जस्ट बाद देखिए बच्चों आपका एनिमल्स आया, और एनिमल्स कैसा है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन जब भी आएगा वो कैसे आएगा, सम और आल के बाद सिर्फ प्लूरल फॉर्म में आएगा। जब ये प्लूरल फॉर्म में आएगा तो आने वाली वर्ब आपकी क्या आएगी, ये भी प्लूरल आएगी। तो सम एनिमल्स आर फेथफुल। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड्स पे। लेकिन अगर सेंटेंस में आपको अदर दिखे और अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और जब अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया और वर्ब भी प्लूरल, और लेकिन जैसे सेंटेंस में अनोदर दिखे तो अनोदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आएगी। तो ध्यान रखिए, अदर हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन लेके आता है, अनोदर अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लेके आता है। अनोदर के बाद के सिंगुलर नाउन लेके आया तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी आपका सिंगुलर है, और अदर के बाद आने वाला नाउन आपका प्लूरल होगा तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल है। तो जब भी आपको सेंटेंस में कॉमन एरर्स में दिखे तो देयर इज अनोदर होटल नियर द फोर्ट, देखो ये देयर इज है, इज किसके लिए आया है, अनोदर होटल के लिए। तो अनोदर के बाद आने वाली सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मैंने कहा, और जब ये सिंगुलर होगा तो इज वर्ब कैसी है, भी आपकी सिंगुलर होगी। लेकिन देयर आर सो मैनी अदर होटल्स बेटर देन दिस, तो ये सो मैनी होटल्स, मैनी अदर होटल्स, देखो अदर के बाद यूज किया आपने प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आने वाली वर्ब आपकी भी प्लूरल होगी। तो मैंने यही कहा जब भी अदर का प्रयोग किया जाएगा तो आने वाला अदर के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। सेम वे अगर सेंटेंस में अनोदर का इस्तेमाल किया तो अनोदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो हमारे पास एक सिंपल सा रूल बना, अगर सेंटेंस में अदर दिखाई दे और अदर के बाद आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा वो भी प्लूरल मिलेगा और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे, अनदर दिखाई दे, तो अनदर के बाद आने वाला सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो जिनका मीनिंग होता है प्लूरल। जब मीनिंग प्लूरल है तो हम कहेंगे वर्ब भी के साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। जैसे डजन है, डजन कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, 12 क्वांटिटी को। सेम नंबर अगर 100, 1 से लेकर 100 तक का सीरीज होगा तो आप 100 काउंटिंग कहेंगे उसको। मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर,
थाउजेंड, जेंट्री, पोलिस, पीजेंट्री, कंपनी, अल्फ़ाबेट, ये सारे के सारे ऐसे नाउन हैं जो क्या किसको दिखाते हैं, क्या है बच्चों, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है कलेक्शन के रूप में। कलेक्टिव नाउन के तौर पे इनका इस्तेमाल किया डजन, हंड्रेड, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, जेंट्री, पोलिस, पीजेंट्री, कंपनी, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या हो गया, ए से लेके आपका XYZ तक का सेट। ये सेट ऑफ आपके वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का सेट क्या कहलाया, अल्फ़ाबेट कहलाया। डजन 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग का अगर हम एक सेट बोलते हैं तो उसको हम 12 के समूह को, सेट को क्या बोलते हैं, डजन बोलते हैं। प्रोगेनी, कलेर्जी, इन्फेंट्री, जब भी ऐसे नाउन किसके तौर पे किए जाएंगे, कलेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। और कलेक्टिव नाउन के तौर पे जब भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो इनको कैसे काउंट करते हैं, इनका मीनिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को मीनिंग, इनका मीनिंग ही प्लूरल सेंस में आता है। जब प्लूरल सेंस में इनका मीनिंग आता है तो आने वाली वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। तो हमारे पास क्या इस्तेमाल रूल बना, सिंपल सा एक, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसी होगी बच्चों, प्लूरल। कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। एग्जाम्पल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल, द कैटल, जैसे आर्टिकल लगा द, तो ये सारे के सारे कैटल्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी कैटल्स के लिए आया है। किसके लिए आया है, ऑल कैटल्स, इसका मतलब सभी कैटल्स, सभी प्रकार के जो कैटल है, मवेशी हैं। तो ये सारे जब ग्रुप को संबोधित कर रहा है, कलेक्शन को संबोधित कर रहा है, तो सभी के तो इसके आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। द पीपल, पीपल का मतलब ये सारे के सारे लोगों से हो गया, सभी प्रकार के लोग हो गए। तो जैसे द आर्टिकल आया तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी की पूरी। जैसे आर्टिकल आया तो पूरी प्रजाति, पूरी क्लास, ये क्लास का रिप्रेजेंटेशन है। पुलिस भी क्लास का रिप्रेजेंटेशन है, इन्फेंट्री भी एक रिप्रेजेंटेशन है, आर्मी भी एक रिप्रेजेंटेशन है, जेंट्री, क्लेर्जी। तो इनके साथ जब ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो आने वाली वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपसे जब भी कोई कलेक्टिव नाउन आए और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उस स्थिति में आपका आने वाला वर्ब आपका प्लूरल होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ नाउन हैं वो सिंगुलर आए होती हैं, दिखती प्लूरल जैसी हैं पर हैं वो सिंगुलर। जैसे सब्जेक्ट के नाम है फिजिक्स, मैथ, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये सिंगुलर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये आपको लास्ट में ऐसे दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करिए, सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करिए। न्यूज, गैलोज, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, इनिंग्स, वेजेज, आर्म्स। जब जब ये दिखने में इनमें एस लगा, देखो एस लगा है, एस लगा है, परंतु ये है एस लगने के बावजूद भी कैसी है, सिंगुलर है। तो आप इस एस को देख कर धोखा नहीं खाना है, इस एस को देख कर धोखा नहीं खाना है, क्योंकि इनका प्लूरल ये सिंगुलर फॉर्म ही है। एस के साथ सिंगुलर फॉर्म है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, गैलोज, गेम्स के नेम बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेज, आर्म्स। तो जैसे ही आपको सेंटेंस में दिखेगा न्यूज दिखाई दिया, न्यूज मैंने कहा कैसे नाउन की कैटेगरी में आता है, सिंगुलर में, तो आने वाली वर्ब भी मेरी सिंगुलर होगी। ये सिंगुलर नाउन है, कैसा है, सिंगुलर है। और सिंगुलर नाउन के कारण आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, एक सिंगल गेम का नाम है, ए नेम ऑफ गेम, ये नेम ऑफ गेम है। तो इसकी एंटिटी कितनी है, सिंगल एंटिटी है। और जब ये सिंगल एंटिटी है तो क्या हुआ है बच्चों, सिंगुलर हुआ। तो आने वाली वर्ब भी आपके इनके साथ क्या आने वाली है, सिंगुलर आने वाले। तो ये वर्ब आपकी सिंगुलर इस्तेमाल हुई। तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ एस का इस्तेमाल होता है, एंड ऑफ द लेटर उनका एस होने के बावजूद वो सिंगुलर है। न्यूज है, बिलियर्ड्स गेम है, इनिंग्स, वेजेज, आर्म्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथ और इकोनॉमिक्स। तो आज हमने कुछ रूल्स सीखे, उसमें क्या क्या सीखा आज हमने आज सीखा, सबसे पहले किसका इस्तेमाल सीखा, सबसे पहले हमने एक बार रिकैप करते हैं। हमने स्टार्ट किया मैंने कहा कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो एज कैरी करती हैं और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद एज को कैरी नहीं करती हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कॉमन एरर्स में काफ़ी टाइम देखने को मिला है। जब एज आएगा तो वो वर्ब्स हैं आपके रिगार्ड, रिप्रेजेंट, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिपिसेट, मेंशन, पोर्ट्री और डिफाइन। जब ऐसे ये वर्ब मिलेंगे तो इनके बाद हमेशा एज को कैरी करेंगे।
लेकिन इसकी जगह आपको नेम मिल जाए, नॉमिनेट, कंसीडर, टर्म, अपॉइंट, कॉल और थिंक। नेम, नॉमिनेट, कंसीडर, टर्म, अपॉइंट, कॉल और थिंक, तो इनके साथ आप एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हमने सीखा नथिंग बट आया, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और आने वाला नाउन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी। तो अगला रूल हमने सीखा नथिंग बट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। फिर मैंने बताया आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एंटीसीडेंट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जब एंटीसीडेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब मेरी एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगी, और अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो आने वाली वर्ब मेरी प्लूरल आएगी। हु किसको रिप्रेजेंट करेगा, हु लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। विच किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल जेंडर को या निर्जीव नॉन लिविंग को। लेकिन दैट आपके दोनों ही सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया द बुक दैट इज हियर, तो बुक दैट से पहले आपका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट बुक है और बुक के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम सिंगुलर है, तो हम वर्ब को सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिमिलर नेक्स्ट सेंटेंस द बुक्स दैट इज की जगह दैट आर आएगा, दैट आर हियर इज माइन। तो अगला रूल हमने ये सीखा। फिर हमने कुछ फ्रेजेस सीखे, जो ए नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, मेलेंटी ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, नन ऑफ, मच ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, 1/2 ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ग्रांड डील ऑफ, गुड डील ऑफ। जब भी ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगी, वर्ब आएगी। मैंने कहा ऑफ के बाद मेरे पास दो पोजीशन बनती है, मेरा आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। मैंने बोला सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा जो सिंगुलर होगा, और जब ये सिंगुलर होगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। फिर मैंने कहा अकाउंटेबल आएगा तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जब प्लूरल आएगा तो हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। फिर हमने सीखा क्या इस्तेमाल, हमने सेम रूल सीखा ऑल और सम के साथ। ऑल और सम के साथ आने वाला अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगी और आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, और ऑल और सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर रहता है और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो सेम रूल आपका यहाँ पे भी किसके साथ हो गया, ऑल और सम के साथ भी ऐसा ही सिमिलर रूल है। तो सेम कॉन्सेप्ट है इसके साथ भी। फिर हमने कहा एक्सप्लेन किया अनकाउंटेबल के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर और काउंटेबल के साथ आने वाली वर्ब प्लूरल। फिर मैंने कहा आपको ऐसी कुछ नाउन्स हैं जो किसी टू पार्ट से मिलकर बनी है और एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जब ये टू पार्ट से बनी है तो इनको आप सेपरेशन जब करते हो तो आपके पास दो एंटिटी मिलती है, परंतु जब एक एंटिटी सिंगुलर जब भी इनको आप ऐड करेंगे तो आप एक सिंगल एंटिटी बनाती है, लेकिन दो पार्ट से बनने के कारण इनके साथ आने वाली वर्ब का इस्तेमाल हम प्लूरल के तौर पे करेंगे। जैसे सीजर्स है, टोंग्स है, पैंट्स है, शॉर्ट है, ट्राउजर्स है, स्पेकल्स है, गोगल्स है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो इनके साथ आने वाला नाउन, आने वाला वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, आने वाला नाउन के साथ इनको कैसे प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी बच्चों, ऑलवेज प्लूरल वर्ब्स आएगी। जैसे माई शूज इज आएगा या आर आएगा, इज न्यू ना क्या कहेंगे हम, आर न्यू, क्योंकि शू आपका एक पेयर है। लेकिन जब इसकी पेयर की क्वांटिटी को किसी आर्टिकल के द्वारा या किसी पर्टिकुलर वर्ड्स के द्वारा डिफाइन किया जाए, उस स्थिति में आप इसको सिंगुलर कर सकते हैं, ए पेयर ऑफ। जैसे एक सिंगल पेयर की बात की जाएगी तो ए पेयर ऑफ के कारण तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने बताया कुछ नाउन ऐसी हैं जो सिंगुलर नाउन है और उसके बाद फिर आफ्टर प्रीपोजिशन आया और फिर सेम नाउन रिपीट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। सेम नाउन जब भी रिपीटेशन होगा, बीच में आफ्टर से कनेक्ट किया जाएगा, तो रिपीटेशन के वाली नाउन के साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अनकाउंटेबल नाउन को मैंने किस कैटेगरी में रखा था, सिंगुलर में, और जब इनको सिंगुलर की कैटेगरी में रखा तो आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइज, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस। तो ये कुछ ऐसी लिस्ट है जो प्राय सेंटेंस में देखने को मिलती है, और भी काफ़ी सारे नाउन्स हैं। तो जब भी आपके अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो आप कहेंगे सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। लेकिन जैसे ऑल और सम का मैंने फंडा बताया, ऑल और सम के बाद दोनों स्थिति बनेगी, सेम फंडा है ऑल और सम का जैसे आपके फ्रेजेज के साथ था। ऑल और सम के बाद काउंटेबल आया तो प्लूरल आएगा और आने वाली वर्ब प्लूरल। ऑल और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया तो आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। फिर हमने अदर के साथ सीखा, जब भी अदर आएगा सेंटेंस में, अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, और अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल। लेकिन जैसे सेंटेंस में अनोदर आएगा तो अनोदर के बाद प्रयोग होने वाला सब नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल
और अदर से पहले जैसे ए लगा दिया, सिंगल एंटिटी को अनोदर बन गया, और अनोदर बनते ही ये सिंगुलर है, आने वाला सब्जेक्ट भी सिंगुलर और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, और अदर के बाद आने वाला सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। फिर हमने कुछ नाउन ऐसी दिखाई जो कलेक्टिव नाउन के तौर पे और क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, डजन, 100, 1000, आर्मी, क्लर्जी, कैटल, प्रोगेनी, इन्फेंट्री, पुलिस, पीजेंट्री, पीपल, कंपनी, अल्फ़ाबेट। जब भी ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, सेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये किस फॉर्म में आती हैं? कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। कैसी होगी बच्चों? प्लूरल। द कैटल, तो जब भी द कैटल का इस्तेमाल किया जाए तो हम ये कहेंगे कि द कैटल, द पुअर। तो जब भी ऐसे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रजाति का रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड बनते हैं। तो जब भी आप ये कलेक्टिव नाउन किसकी तरफ पे इस्तेमाल हो जाए, एक क्लास को रिप्रेजेंट करें, किसको? एक पूरी क्लास को, पूरी प्रजाति के लिए, पूरी क्लास के लिए आए, तो हम हमेशा इनके साथ कैसा यूज करेंगे? वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। फिर हमने सीखा कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में ऐसा लगता है पर वो सिंगल एंटिटी का रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। कुछ गेम्स के नाम हैं बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेज, आर्म्स। तो जब भी ऐसे दिखने में ये एस वाले हैं, प्लूरल जैसे दिखाई देते हैं, पर तो होते ये सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो आज की क्लास में हमने ये कुछ सीखा। लगता है आपको मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ आया होगा, और इसके क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस में जो भी आपके पास ग्रामेटिकल बुक हो या जो प्रीवियस PYQs आपको मिलते हैं किसी भी एग्जाम सिनारियो से, तो मटेरियल से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऐसा एग्रीमेंट ऐसा टॉपिक है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके डाउट्स दूर होंगे। क्योंकि आपको कई बार ऐसी स्थिति आएगी, आप कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला टॉपिक भी यही है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक रूल फंडा नहीं है, तो काफ़ी सारे रूल्स हैं। थोड़े से आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है यहाँ पे, तो आप प्रैक्टिस सेशंस को ज़्यादा अटेंड करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका ग्रामेटिकल बुक मिले उससे आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और जो भी डाउट हो तो आप एक बार मुझे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के जरिए। अगली सेशन में हमें लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हम जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो भी हमने रूल्स पढ़े उनके आधार पर क्वेश्चन सेशंस लेके आएंगे, और उस पर हम आंसर्स लगाने का प्रयास करेंगे। और आप सबसे मैं यही गुजारिश है, आप अगला जो भी क्लास होगा उसको पक्का अटेंड करिएगा, क्योंकि वो एक कंपाइलेशन है। वो लास्ट में आपका पूरा जो भी आपने 4-5 क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा, तो जो भी आपने रूल्स पढ़े उन रूल्स को आप अब कंपाइल करने का वक्त है। तो वो सेशंस आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम सिनारियो में आपको क्वेश्चंस में आपके पास अभी जब आप रूल पढ़ते हो तो आपको एग्जाम में जब भी प्रैक्टिस लगाते हो तो आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपको पता नहीं चलता कि भाई किस रूल के तहत आया है। तो आप जैसे वो सब उसके आधार पर चयन कर सकते हो जितनी आपने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस सेशंस में जितना आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपके रूल्स को आपको समराइज करेगा, मेमोराइज करेगा। तो ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में अपना प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। उसके बाद हम नया एक टॉपिक, कोई ग्रामर का नया टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा उस पर चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।